सब एक तरह से इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर भौगोलिक बंटवारे के आधार पर एक अच्छे प्रांत के रूप में मध्य प्रदेश आया है। इसने कई सारे मामलों में अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई। ऐसे में ये बात सही है कि हमारे लिए तो आपकी शुरुआत तो मनोविज्ञान से होती है, मनोविज्ञान और मनस्थिति, इसके बाद आपकी सारी कहानी चालू होगी। प्रकरण तो प्रकरण की जगह रहेगा, लेकिन आपका उस समय की मनस्थिति, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि पुलिस अधिकारी की जो ड्यूटी होती है, जो ट्रेनिंग होती है, उसमें सारी बातें आती हैं। लेकिन आज तो एज ए मुख्यमंत्री करके मुझे बुलाया, मैं खुद इसमें ढूंढ रहा था कि आपके यहाँ ये कांस्टेबल से शुरू होता था। मैंने अपने अधिकारी से भी पूछा कि जरा बताओ ये कांस्टेबल शब्द कहाँ से आया है। तो उन्होंने कहा कांस्टेबल सर, ये कांस्टेबल को कांस्टेबल पे ठिकाने लगाने का काम किसने करा? बोले भारतीय पुलिस ने ही करा। क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लैंड की तरह चीफ कांस्टेबल नहीं बोलते ना, डीजीपी अलग आ गया, अपने यहाँ हेड कांस्टेबल में पूरा हो गया। असली में कांस्टेबल का अर्थ क्या है? क्या अर्थ कांस्टेबल का? रही है, गूगल देखोगे। कांस्टेबल भी अधिकारी होता है, आप खोल के देख लेना। तो हमारे यहाँ एक तरह से ये जो भावना है, हमारे यहाँ एक तरह से इस सब बातों का ये जो मूल मंतव्य है वो सबके लिए समान रूप से समाहित है। किसी को थोड़ा अधिकार है, किसी को ज्यादा अधिकार है, लेकिन अधिकार और सिपाही मूल रूप से एक शब्द अपने हिंदी में चलता है, वो जवान। तो वो हमारे यहाँ बड़े से बड़े आदमी को भी जब तक सेवा में रहेगा जवान कहते हैं, और जब वो नीचे से जवान चालू होता तो ऊपर तक जवान था। तो जीवन भर जवान रखने वाली ये आपकी सर्विस है। तो मैं आप सभी जवानों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस की तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आईपीएस मीट का शुभारंभ हो चुका है। आप देखिए कि 2 दिन का ये पूरा आयोजन है और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस के नेतृत्व में हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। टैक्स में कटौती के बाद मिडिल क्लास को एक और बड़ा तोहफा। आरबीआई 5 साल बाद की रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। अब कम हो जाएगी आपके लोन की ईएमआई। रीवा में जीएसटी टीम की छापेमारी, कांग्रेस नेता के ठिकानों में रेड, करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की आशंका। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की काराना करतूत, पंचायत चुनाव से पहले सरपंच प्रत्याशी की हत्या, घर में घुसकर धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। इंदौर में पुलिसकर्मी के बेटे ने युवक को मारा चाकू, बाइक की किश्त नहीं भरने को लेकर हुआ था विवाद, सीसीटीवी में आरोपी कैद। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कांग्रेस पर फिर पोस्टर वार, लिखा कुशासन के 5 साल, नगरीय निकाय में जनता बेहाल, पूर्व कांग्रेस सरकार को बताया एटीएम सरकार। रायगढ़ के ग्रामीणों को तेलंगाना में बनाया बंधक, ईंट भट्टे पर काम करने गए थे करीब 150 ग्रामीण, एक की मौत भी हुई, ग्रामीणों ने लगाई मदद की गुहार। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में तेज रफ्तार का कहर, धार और इंदौर में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा पहुंचा। पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और बात करेंगे इंदौर से खबर की, जहां पर मानपुर दुर्घटना में बढ़ी मृतकों की संख्या। एमवाई अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। 15 घायलों का एमवाई अस्पताल में इलाज जारी है। घायल मृतक कर्नाटक के बेलगांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उज्जैन से दर्शन कर लौट रहे थे सभी लोग। टैंकर से टकराई थी ट्रेवलर और बाइक। मानपुर के भैरव घाट के पास हुई थी दुर्घटना। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है हादसे में। जी देखिए, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 4 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई थी और 2 लोगों की उपचार के दौरान पे मौत हुई है। ये सभी लोग जो हैं वो कर्नाटक के बेलगाम के रहने वाले हैं। उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करके लौट रहे थे और सुबह 4 बजे के लगभग की बताया जा रहा है कि ये पूरा हादसा हुआ है, और जिसमें ट्रेवलर टेम्पो जो है सबसे पहले बाइक से टकराती है और बाइक और ट्रेवलर टेम्पो जाकर सीधा टैंकर से भिड़ जाती है। इस पूरे हादसे में 6 लोगों की जान जा चुकी है। 2 लोग वो हैं जो बाइक पर सवार थे और 4 अन्य वो लोग हैं जो टेम्पो के अंदर सवार थे, यानी बेलगाम के रहने वाले। और जो घायल है उनका इस वक्त एमवाई अस्पताल उपचार चल रहा है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की बात भी कही जा रही है कि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके, और आर्थिक सहायता की बात भी कही जा रही है। एडीएम खुद अभी मौके पर पहुंचे हैं। अस्पताल में इस वक्त जो इलाज चल रहा है उसका जायजा उन्होंने लिया है। डॉक्टर से बातचीत की, उन्होंने कहा है कि जो कुछ आवश्यकता होगा वैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। इनकी आर्थिक मदद भी की जाएगी। इनके परिवार के लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है। लेकिन ये आज दुखद हादसा है। दुखद हादसे में 6 लोगों की जान जा चुकी है और बाकी सभी गंभीर लोगों का इस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। तमाम व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, बेहतर से बेहतर इलाज हो सके जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन ये पूरा घटना कैसे हुआ, इस सब जांच पड़ताल की बात है कि ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी। मानपुर थाना क्षेत्र का पूरा घटनाक्रम है, लेकिन इस पूरे दुखद हादसे में 6 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। जी बिल्कुल, और शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो इस दुखद हादसे में 6 लोगों की अब तक जान हो चुकी है। 2 और लोगों की जान जाने के बाद आंकड़ा 6 पहुंच चुका है। टैंकर से टकराई थी बेकाबू वाहन, और इस दौरान उज्जैन से दर्शन कर लौट रहे सभी लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। और अब खबर है जबलपुर से, जहां नर्मदा उत्सव में आतिशबाजी करना भारी पड़ गया। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। गौरी घाट में की थी आतिशबाजी। आतिशबाजी पर प्रशासन ने लगा रखा था प्रतिबंध। आतिशबाजी का वीडियो भी वायरल हुआ था। 4 फरवरी को नर्मदा उत्सव में हुई थी आतिशबाजी। संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए। पवन, अब नर्मदा उत्सव के दौरान आतिशबाजी करना भारी पड़ गया। जी बिल्कुल, नर्मदा उत्सव के दौरान आतिशबाजी करने को लेकर के पुलिस ने मामला दर्ज किया है और कुछ लोगों ने इस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है कि नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में आतिशबाजी करना कहीं न कहीं नर्मदा को दूषित भी करता है और साथ ही माहौल को भी बिगाड़ता है। इस मामले में प्रशासन की तरफ से पहले ही प्रतिबंध लगाया गया था। काफी चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई थी और नर्मदा प्रकटोत्सव के दौरान जब ये आतिशबाजी हुई तो इसके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए और तमाम सवाल खड़े हुए प्रशासन के आदेश को लेकर। फिलहाल इस मामले में अब पुलिस जांच कर रही है और जिन्होंने भी आतिशबाजी की है उनकी तलाश करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पवन। और इस तरीके से जिन लोगों ने आतिशबाजी की थी उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की तैयारी की गई है और इसमें 4 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रायगढ़ में मोटर गैराज में लगी आग। लैलूंगा के कांग्रेस नेता के मोटर गैराज में आग जनी हुई है। 14 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। लैलूंगा कोटवा रोड पर है सिन्हा मोटर्स कार गैराज में खड़ी 14 कारें आग में जलकर खाक हो गई और आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायगढ़ से, जहां मोटर गैराज में आग लगी और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, मोटर गैराज में आग लगी, कैसे आग लगी है, क्या कुछ जानकारी अभी? देखिए, बीती रात की घटना है। आग जलने की वजह का भी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लैलूंगा के जो कांग्रेस नेता है अपराध सिन्हा, उसके मोटर गैरेज में अचानक आग लगी है
और वहां 14 जो गाड़ी खड़ी हुई थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है और कई लाखों रुपए के जो ऑटो पार्ट्स के जो सामान रखे थे वो भी पूरी तरह से खाक हो गए हैं। लगभग 5:30 बजे पड़ोसी ने इसकी जानकारी फोन के माध्यम से दी। फिलहाल वहां पर जो डीवीआर है, सीसीटीवी फुटेज है, उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि इस आगजनी की घटना में जो कंप्यूटर है, डीवीआर है, वो भी जल गया है। तो अब ये है, पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है और आगजनी की बड़ी घटना घटित हुई है जिससे लाखों रुपए का। बिल्कुल युगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लाखों रुपए के नुकसान की बात की जा रही है मोटर गैराज में आग लगने का मामला और इसमें अब जांच की जा रही है। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में खबरें। ग्वालियर में जिला अस्पताल में डॉक्टरों पर गंदी बात